आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भगवान शिव हाथ जोड़कर भक्ति भाव से प्रभु श्री राम के सम्मुख नतमस्तक हैं और क्या कह रहे हैं? बार बार बर मांग हूँ, हर्ष देव हूँ श्री रंग। भोले बाबा प्रभु श्री राम को श्री रंग से संबोधित कर रहे हैं। श्री रंग भगवान विष्णु का नाम है और श्री रंग का अर्थ होता है ऐसा रंग जो सर्वश्रेष्ठ हो, जिससे ऊपर कोई रंग ही ना हो। तो राम जी का रंग श्री रंग है और भोले बाबा नतमस्तक भाव विभोर हो क्या कह रहे हैं कि बार बार बर मांग हूँ कि हे श्री रंग, मैं आपसे बार बार एक वर मांगता हूँ, बार बार। अब देखिए, आप बार बार क्यों कह रहे हैं भाई? अगर आप किसी से कुछ वस्तु मांगने जाते हैं और उसने वह आपको दे दी, दोबारा मांगते हैं क्या? नहीं मांगते ना, बात पूरी हो गई। अब इस बात की व्याख्या करके तत्काल व्याख्याकार आगे बढ़ जाते हैं कि भगवान शिव प्रभु श्री राम से बार बार वर मांग रहे हैं। बात खत्म। अरे भैया, अरे बार बार क्यों मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं बार बार? क्योंकि दिया नहीं उन्होंने। अगर दे दिया होता तो बार बार थोड़ी ना मांगते। राम जी ने वर दिया ही नहीं भगवान शिव को अभी तक, तो इसलिए वो बार बार वर मांग ही रहे हैं, मांगते ही जा रहे हैं, मांगते ही जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि हर्ष देव हूँ श्री रंग, कि हे श्री रंग, आप मुझे जब वो वर दीजिएगा ना तो हर्षित होकर दीजिएगा। अब बड़ी गहरी समझने वाली बात है, बहुत गहरी। ये भगवान शंकर कितने इशारों से हम सबको समझा रहे हैं, कितने इशारों से। यही इशारे बताने के लिए तो हनुमान जी ने बिठाया यहाँ। और क्यों बिठाया? इशारे समझिए। क्या कह रहे हैं राम जी से कि आप वर देंगे हमें, ठीक है, लेकिन हर्षित होकर दीजिएगा, दुखी मन से मत दीजिएगा। जब भी किसी को कुछ देना हो तो दुखी मन से मत दीजिए। ये भगवान शिव समझा रहे हैं। उन्होंने विषपान किया, दुखी होकर किया क्या? कितने हर्षित होकर किया। इसीलिए वे इन सांकेतिक भाषा में, ये जितने भी लीला चल रही है ना राम जी की और शिव जी की, ये सारी लीला हमें दिखाने के लिए चल रही है। आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में संवाद कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? हम लोगों के लिए। बार बार मांग रहे हैं भगवान शिव और कह रहे हैं कि आप देंगे तो श्री रंग हर्षित होकर दीजिएगा मुझे वर। क्या वरदान मांग रहे हैं? भगवान शिव के पास किस चीज़ की कमी है बताइए? किस चीज़ की कमी है? वे तो स्वयं दाता हैं और जो स्वयं दाता हैं वे राम जी से मांग रहे हैं। तो प्रश्न बड़ा गहन गंभीर हो जाता है कि क्या मांग रहे हैं? ऐसा किस वस्तु का अभाव है उनके पास जिसकी आवश्यकता उनको है? तो सुनिए। पद सरोज अनपायनी, कहते हैं हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मुझे भक्ति चाहिए। लेकिन कैसी भक्ति चाहिए? अचल भक्ति, अपायनी, अचल भक्ति चाहिए। आप देखिए, आप समझिए अचल भक्ति क्या होती है, इसे समझना होगा। विचलित ना हो जो कभी, डिगे ना जो कभी, चाहे कितने जन्म हो आए, कितनी योनियाँ आए, कैसे कैसे अवसर आए, कोई संभावनाएं आए, कोई परिस्थितियां आए, लेकिन आपके प्रति जो मेरी भक्ति है वह अचल हो, डिगे ना, विचलित ना हो। गहराई की वाली बात है। इन गहराइयों को बड़े ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सूत्र हैं अगर समझ में आ गए। पद सरोज अनपायनी, भगत सदा सत्संग, और मुझे भक्तों का सदा सत्संग मिलता रहे। अब ये जो अचल भक्ति मांगी है इसे थोड़ा समझ लीजिए, और भक्तों का संग मांगा है। दो चीज़ें भगवान शिव मांग रहे हैं राम जी से।
कह रहे हैं, हे श्री रंग, हर्षित होकर मुझे ये 2 चीज़ें दे दीजिए। बार बार मांग रहे हैं, बार बार मांग रहे हैं, इसका मतलब अभी तक दी नहीं है। और ये अपने लिए थोड़ी ना मांग रहे हैं भोले बाबा, हम सबके लिए मांग रहे हैं। कह रहे हैं ये जो धरतीवासी हैं, ये जो जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे हुए लोग हैं, इनको हे राम जी आप अचल भक्ति दे दीजिए, जो विचलित ना हो, और भक्तों का संग दे दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए। अचल भक्ति, इसे समझना है। मान लीजिए एक ने मांगी अचल भक्ति राम जी से, और राम जी ने उसे दे दी है, बहुतों को दी है, बहुतों को दी है। अब क्योंकि प्रारब्ध के जो कर्म हैं उनके अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म भी लेना पड़ता है। अब एक को पत्थर की योनि में जन्म मिल गया, पाषाण योनि में, पत्थर बना दिया उसके कर्मों ने उसे। अब अगर उसने अचल भक्ति का वर मांगा हुआ है तो क्या होगा? प्रभु उसे उस स्थान का पत्थर बनाएंगे जहां भक्तों का आना जाना हो। मार्बल तो आप सभी के टॉयलेट में लगा ही होता है ना, आपने देखा होगा। शौचालय में जाते हैं आजकल तो मार्बल लगता ही है, मार्बल वाला टॉयलेट, और उसमें क्या है, सब मलमूत्र वही त्यागा जाता है उसी मार्बल के ऊपर। और वही एक मार्बल है जो मंदिर की सीढ़ियों पर भी लगता है, दोनों मार्बल हैं। जिसने अचल भक्ति मांगी थी जिस जीवात्मा ने, वो जीवात्मा जब कभी पाषाण योनि में जन्म लेगी, पत्थर बनेगी, अब वो मंदिर की सीढ़ियों का पत्थर बनी है। लोग आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, अपने आंखों से लगाते हैं माथे पे उसका हाथ स्पर्श करके। वही मार्बल, उसी को तराश कर प्रतिमा बनाई जाती है और बारंबार उसे निहार रहे हैं। तो वह जो पत्थर है जिसने अचल भक्ति मांगी थी, और भोले बाबा के अनुसार जो दूसरा वर है साथ में, क्या भक्तों का सत्संग, तो उस पत्थर को तो सदा भक्तों का सत्संग मिल रहा है। एक पत्थर ऐसा भी जो नदियों में रिड़कता 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 घूमता शालिग्राम बन गया। अब शालिग्राम बन गया तो पूजा हो रही है उसकी। और वही एक पत्थर है जो रास्ते में लोग जिस पर थूक रहे हैं, ठोकर लग रही है लोगों को, लोग उस पत्थर को गालियां दे रहे हैं। तो क्या है, जिसने अचल भक्ति मांगी उसे राम जी, वह किसी भी योनि में क्यों ना हो, उसे अपनी भक्ति और अपने भक्तों का सत्संग अवश्य देते हैं। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संग राम की कृपा के बिना नहीं मिलता। तो ये गहरी बात इसमें यहाँ पर राम जी कह रहे हैं कि इन संसार वालों से ये भैया देख लो, राम जी से जब भी मांगो ना, बार बार मांगो। क्या मांगो? कि हे राम जी अपनी अचल भक्ति दीजिए और हमें सदा भक्तों का सत्संग दीजिए। बनन उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश। राम जी की गुणों का, उनकी वृद्धावली का वर्णन कर कर हर्षित होकर भगवान शंकर कैलाश पर चले गए। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुखप्रद वास। उसके बाद अब राम जी बिल्कुल विश्राम में हैं। उन्होंने कहा भाई ये जितने भी वानर आए हैं हमारे साथ, सबके लिए रहने की बड़ी अच्छी व्यवस्था की जाए, सुंदर शिविरों का निर्माण कराया जाए, उन शिविरों में ये रहें और प्रत्येक सुख सुविधा इन्हें उपलब्ध कराई जाए, ये आदेश दे दिया। सुन खगपति यह कथा पावनी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनो, ये जो पावनी कथा है, सब कुछ पावन कर देने वाली, सारे दोषों का शमन कर देने वाली इस कथा को, यह कथा पावनी त्रिविध ताप भय भव धावनी। कैसी है ये त्रिविधि ताप, तीनों प्रकार के जो ताप हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, भव और भव सागर के जो बंधन हैं, ये वाले भय धावनी, सारे भयों को शमन कर देने वाली, उनका नाश कर देने वाली, ये ऐसी पावन कथा है।
महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लय ही नर बिरत विवेका। प्रभु रामचंद्र जी का जो ये अभिषेक हुआ है, इस अभिषेक की ये जो कथा है, इसे सुनकर सुनत लय ही जितने भी नर हैं, जितने भी मनुष्य हैं, बिरत विवेका, वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो निष्काम भाव से सुन रहे हैं इस कथा को, वे क्या प्राप्त करते हैं? वैराग्य और ज्ञान, इसकी प्राप्ति होती है। जे सखाम नर सुन ही जिगावही, और वे नर, वे मनुष्य जो सकाम भक्ति के साथ प्रभु श्री राम का यह चरित्र सुनते हैं, ये पावन कथा सुनते हैं सकाम भक्ति के साथ, और गाते हैं, सुख संपत्ति नाना विधि पावही, वे अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की सुख संपत्तियां पाते हैं। सुर दुर्लभ सुख करी जग माहे, और ऐसी संपत्तियां पाते हैं, ऐसे सुख को पाते हैं जो इस धरती पर देवताओं को भी दुर्लभ हैं। और फिर अंतकाल रघुपतिपुर जाहि, और फिर उन सब का भोग करके अंतकाल में राम जी के द्वार पर चले जाते हैं, उनके धाम में चले जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। ये अर्थ है इसका। सब भोगों को भोगते हुए, राम जी का स्मरण करते हुए, उनकी लीलाओं को गाते हुए, उनकी कथा सुनते हुए, सकाम भक्ति, सकाम भक्ति माने उसमें उनकी इच्छाएं होती हैं कि प्रभु जी हमें यह दे दीजिए, हमें इसकी आवश्यकता है, और प्रभु उनको सबको देते हैं क्योंकि वे सकाम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उसमें दोष नहीं रखते, वे सकाम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन दोष भावना नहीं होते। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषय, जो भी जीव इसे सुनते हैं, चाहे वे वैराग्य से भरे हों या विषयों से भरे हों, कैसे भी मनुष्य हों, लय ही भक्ति गति संपत्ति नहीं, वे भक्ति मुक्ति और नई नई प्रकार की संपत्तियां प्राप्त करते हैं। कैसा भी, किसी भी प्रकार का कोई भी नर, कोई भी मनुष्य जिस भी भाव से इनको भजेगा, वह इन सब वस्तुओं की प्राप्ति तो करेगा ही करेगा। खगपति राम कथा में वर्णि, हे गरुड़ जी, काकभूषण जी कह रहे हैं कि ये राम कथा का मैंने वर्णन किया, अभी सुनी आपने? गरुड़ जी कहते हैं हाँ सुनी। तो कहते हैं अब एक बात और सुन लीजिए। स्वमति विलास त्रास दुख हरने, ये भयों और त्रासों को हरने वाली राम जी की पावन कथा है। किंतु ये जितनी भी कथा मैंने कही है ना, स्वमति, अपनी बुद्धि के अनुसार कही है। राम की कथा भला कोई कैसे कह सकता है? कह ही नहीं सकता। वो तो इतनी डूंगी है, इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि मारते रहिए गोता, मारते रहिए गोता। बड़े बड़े गोताखोर हनुमान जी लाते हैं इनकी कथा कहने के लिए, बड़े बड़े गोताखोर, और फिर भी राम का था नहीं लग पाता। फिर भी तो इसलिए उन्होंने पहले इस बात को रेखांकित कर दिया है। तुलसीदास जी ने भी बारंबार यही बात कही है, काकभूषण जी भी ये कह रहे हैं, और तो और छोड़ दीजिए सबकी बात, सबकी बात छोड़ दीजिए, किसी की बात नहीं रखनी। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, ये जो राम जी की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, जितनी भी बातें, इनकी कथा सुना रहा हूँ, भगवान शिव ने भी पार्वती को राम कथा सुनाई, और कहते हैं ये कथा मैं अपनी इस अल्प बुद्धि से तुझे सुना रहा हूँ। बताइए, ये भगवान शिव कह रहे हैं कि जो भी कुछ मेरी अल्प बुद्धि में आ पा रहा है ना, थोड़ा बहुत, बस वो मैं राम जी के लिए कह रहा हूँ। अर्थात उनको मैं भी नहीं जान पाता पूरा। तब हमारी क्या बिसात कि हम राम जी पर कुछ बोल सकें। ये तो जैसे छोटा बच्चा कुछ अपनी ही भाषा में कुछ न कुछ बोलता रहता है जिसका अर्थ कोई नहीं समझ पाता। छोटा बच्चा है, आऊँ करता रहता है। हम भी यहाँ बैठकर वही आऊँ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। राम जी को भला कैसे कहा जा सकता है? और उस छोटे बच्चे की आऊँ सुनकर उसके अभिभावक कितने हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं। ऐसे ही हम
जैसे जो हनुमान जी ने बिठा रखे हैं, सभी भक्त कहने वाले, राम जी पर लिखने वाले, उनकी बस छोटी छोटी गुड़ गूंगे किसी गति आ ऊँ चल रही है, और उसे ही सुनकर बहुत सारे भक्त हंसते हैं और बहुत सारे गालियां भी देते हैं कि क्या बकवास आ ऊँ लगा रखी है। तो लीला है राम जी की, बड़ी सुंदर लीला है, आनंद आ रहा है। भक्तों की प्रशंसा से भी बहुत आनंद आता है, और जो दूसरे बहुत अधिक प्रेमी भक्त हैं उनकी गालियों से भी बड़ा आनंद आता है। सब स्वीकार हैं, दोनों स्वीकार। विरत विवेक भक्ति दृढ़ करने, कहते हैं कैसी है ये राम कथा गरुड़ जी? विरति वैराग्य को बढ़ाने वाली है। राम कथा अगर आपके भीतर समा गई, आपके भीतर वैराग्य आ जाएगा। ऐसा वैराग्य जो बड़े बड़े सिद्ध सन्यासियों के पास नहीं होता, ऐसा वैराग्य, अर्थात ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम ये दिखाई देने लगता है, ऐसा वैराग्य है। और विवेक अर्थात ज्ञान, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं भक्ति दृढ़ करने, और ये आपकी भक्ति को और दृढ़ करती है राम की कथा। मोह नदी कह सुंदर तरने, और कैसी है ये राम की पावनी कथा? ये एक नौका के समान है, नाव। कैसी नाव है? जो इस मोह रूपी नदी में आपको डूबने नहीं देती, पार लगा देती है। मोह की नदी बह रही है, नीचे बह रही है, आप नाव में बैठे हैं तो नदी का आनंद लेते हैं ना। तो ये जो राम की कथा है, ये एक ऐसी नौका है, यदि इसमें आप सवार हो गए तो ये जो सांसारिक मोह माया की नदी है, इसका आप आनंद लेंगे। नदी की सैर का आनंद, डूबने का आनंद थोड़ी ना कोई लेता है, वहाँ तो घबरा जाता है। तो ये आपको डूबने से बचाती है, पार लगाती है, और इस मोह माया से ही आपके लिए आनंद खींच लाती है। नदी की सैर, नौका में बैठे हैं, कर रहे हैं सैर। तो ये कथा एक नौका है। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहे ही लोग सब कुरी। अनेक प्रकार के, सभी प्रकार के लोग इस अयोध्यापुरी में सब प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, हर्ष के साथ रह रहे हैं। देखिए कैसी अयोध्या है, राम जी का राज्याभिषेक हो गया, किसी को कहीं कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, चहुं और प्रसन्नता का ही वातावरण है, चहुं और सभी अयोध्यावासी, प्रत्येक अयोध्यावासी हर्षित होकर रह रहा है। तो हम भी राम कथा का श्रवण करते हुए निरंतर हर्षित होकर रहें, इस मोह रूपी नदी में राम कथा रूपी नौका पर सवार हो जाएं, और मोह हमें छू ना पाए, मोह हमें कष्ट ना दे पाए, दुख ना दे पाए, और इस मोह रूपी नदी के हम पार लग जाएं। राम राम। भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।